स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में हम पूरी तरह से सीख चुके हैं जीएसटी पे वर्क करना और जीएसटी के आधार पे बिल को बनाना, चाहे सेल्स का हो चाहे परचेस का बिल हो। हमने आपको बताया और सिखाया कि आप आसानी के साथ जीएसटी बिल को जनरेट कर सकते हैं टैली RP9 में। ओके स्टूडेंट, चाहे कैश में सेलिंग करें, चाहे कैश में परचेस करें या फिर क्रेडिट में परचेस करें या क्रेडिट में सेल करें, दोनों तरीके से हमने आपको जीएसटी बिल को जनरेट करना सिखाया। आज हम मोस्टली बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में और टैली प्राइम में जीएसटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ये आज की क्लास में हम बताएंगे। और जैसा कि हमने टैली ERP9 में सीखा है वैसे ही हम टैली प्राइम में जीएसटी को कैसे यूज करते हैं, तो आज की क्लास में ये सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम को मैंने स्टार्ट किया। टैली प्राइम को कंपनी बनाते समय ही जीएसटी इनेबल कर दिया जाता है, लेकिन यदि आपने पहले इनेबल नहीं किया तो बाद में भी इसमें भी जीएसटी को इनेबल किया जा सकता है। जैसे हमारी ये कंपनी है, इसमें देख लेते हैं हमारे पास जीएसटी इनेबल है या नहीं है। जीएसटी इनेबल है, एप्लीकेबल है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ टैली प्राइम में कैसे, जब आप कंपनी बनाते हैं उसी समय जीएसटी को इनेबल किया जा सकता है। क्रिएट कंपनी, यहाँ पे जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं उमा सन्स नाम की कंपनी हमने क्रिएट किया। एड्रेस चित्रकूट, यहाँ पे स्टेट को अप्लीकेबल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जीएसटी जो होता है स्टेट वाइज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पिन कोड, फ़ोन नंबर यदि आपके पास अवेलेबल हैं तो आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। वेबसाइट यदि आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। पूरे डेटा को फिलअप करने के बाद जैसे ही आप कंपनी को क्रिएट करेंगे, आपसे देखिए क्या पूछेगा। अकाउंटिंग फीचर एस, इनेबल बिल वाइज डिटेल एस, मेंटेन द इन्वेंट्री एस, इंटीग्रेटेड यानी कि अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों का काम हमको करना है, एस किया हमने। इसके बाद एनेबल द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एस, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहता है, आप इसको नो करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे एस करेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड जो हम F11 में टैली RP9 में F11 को प्रेस करके जो हम जीएसटी की डिटेल को फिलअप करते थे वो डिटेल हमको यहाँ पे फिलअप करना होगा। देखिए 2 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बता रहा है, मैं दोनों रजिस्ट्रेशन के बारे में बता चुका हूँ। या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपका रेगुलर होगा या तो कंपोजिशन होगा, आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन हो उसको सेलेक्ट करेंगे आप। ओके, और जीएसटी अप्लीकेबल कब से करना है, जीएसटी का नंबर, मंथली, ये सब आपको डिटेल भरना है। और एडिशनल फीचर्स भी आप यूज कर सकते हैं, रेट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेट हमको सेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आइटम वाइज हमको जीएसटी कैलकुलेट कराना है। इनवॉइस फीचर्स, ई बिलिंग, आगे हम पढ़ने वाले हैं ई बिलिंग। मैं ई बिलिंग के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ई बिल क्या होता है। आपने नाम तो सुना होगा ई बिल का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा ई बिल के बारे में भी, क्योंकि हमको टैली RP9 में भी ई बिल को यूज करना है और साथ में टैली प्राइम में भी ई बिल को यूज करना है। ई बिल एक्चुअल में होता क्या है कि ई बिल को जनरेट करने के लिए हमको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है और इसके ट्रांजैक्शन एक्चुअल में ई बिल की ज़रूरत कब पड़ती है, जब ट्रांसपोर्ट से कोई भी प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो उसका एक बिल जनरेट किया जाता था और उस बिल को लेकर के वो ट्रांसपोर्टर जाता था। जहाँ पे भी टोल टैक्स मिलते थे या कोई अदर चेकिंग लगी होती थी, वहाँ पे वो उस बिल को दिखा देता था कि
जिसको कहा जाता है बिल्टी, बिल्टी को दिखा देता था कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट लेकर आया हूँ और वहाँ पर जा रहा हूँ। तो पहले ये लिखित में होता था, अब इसको लिखित से हटा करके कंप्यूटराइज कर दिया गया है और इस बिल को कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जाता है। इसको ई बिल के नाम से जाना जाता है और उसके पास जो भी आरटीओ या चेकिंग करने वाला व्यक्ति होगा वो डिजिटल तरीके से उस बिल को चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि जो वो व्यक्ति बिल दिखा रहा है वो वैलिड है कि नहीं है, सही है कि नहीं। इसके लिए मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, ई बिल से रिलेटेड थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम टैली ERP9 में। थोड़ा सा सिस्टम स्लो होता हुआ। मैं ई बिल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी को बनाते समय जैसे हम जीएसटी को इनेबल करते हैं तो ई बिल भी इनेबल हो जाता है, जबकि टैली ERP9 में हमको ई बिल को अलग से इनेबल करने की आवश्यकता होती है। हमने जैसे जीएसटी को इनेबल किया था वैसे ही टैली ERP9 में ई बिल को भी इनेबल कर सकते हैं। ये देखिए, जून 2018 से पूरे देश में माल परिवहन के लिए ई बिल सिस्टम लागू हो गया है। ई बिल दरअसल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल है, कंप्यूटर द्वारा जो बनाया जाता है। जीएसटी सिस्टम में किसी भी माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने पर उसके लिए ऑनलाइन बिल तैयार होगा और ये बिल जीएसटी पोर्टल पर भी दर्ज होगा। ई बिल मतलब जो तैयार होगा जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड भी किया जाता है। इसी ऑनलाइन बिल को ई बिल कहते हैं। यानी कि जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोई भी माल ले जाना होता है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट होता है जिसको ई बिल कहा जाता है और इसको जीएसटी के पोर्टल पर भी क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। जीएसटी सिस्टम लागू होने से पहले सेल टैक्स या राज्यों के वैट सिस्टम में भी इस तरीके की व्यवस्था लागू रही है, लेकिन पुराने व्यवस्था के आधार पे कागज का बिल बनाया जाता था। पहले जो बिल कागज पर बनता था अब वो कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिकली बनेगा, उसके बाद से जीएसटी नेटवर्क पर अपलोड किया जाएगा। हम उसको जो पुरानी व्यवस्था में कागज में बिल बनता था उसे हम रोड टैक्स या रोड परमिट के नाम से जानते थे। जीएसटी लागू होने के बाद इसको रोड परमिट ई बिल के रूप में जाने जाने लगा। ई बिल जरूरी क्यों है? क्योंकि ट्रांसपोर्टर को जरूरी होगा, कहीं भी यदि वो चेकिंग लगी है तो उसको दिखाना पड़ेगा और रिसीवर के पास जब जाएगा वहाँ पे भी उसको दिखाना पड़ेगा कहाँ से प्रोडक्ट आया है। अब ई बिल लगता कैसे है? अगर माल 50,000 रुपये से अधिक कीमत का है तो चाहे उसे राज्य के अंदर भेजा जा रहा हो इंटर स्टेट या राज्य के बाहर भेजा जा रहा हो इंट्रा स्टेट, ठीक है, हर तरह के माल के ट्रांसपोर्ट के लिए ई बिल बनाना होगा। यानी कि जीएसटी लागू होने से ये नियम लगाया गया है कि यदि प्रोडक्ट चाहे वो राज्य के अंदर जा रहा हो चाहे राज्य के बाहर जा रहा हो, स्टेट के अंदर स्टेट से बाहर, लेकिन यदि 50,000 से अधिक है तो ई बिल आपको जनरेट ही करना पड़ेगा। हालांकि कुछ खास सामानों के लिए कीमत के लिए लिमिट छूट दी गई है, वो अलग अलग है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बनाया, ये बताया आपको ई बिल के बारे में। वही ई बिल यहाँ पे इस फीचर जब जीएसटी को हम फिलअप करते हैं टैली प्राइम में तो ई बिल की भी डिटेल को फिलअप किया जाता है। ई बिल अप्लीकेबल एस 1 अप्रैल से और थ्रेड लिमिट आपके इंक्लूडिंग द इनवाइस वैल्यू 50,000 रुपये, जैसा कि बताया यदि 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये बिल आपका जनरेट होगा। ओके, और तो ये सारे ऑप्शन आपको एस रहने देना है। इनवाइसिंग पे हमको लेना है, टैक्स एंड एक्सेप्ट गुड्स वैल्यू किस पे लेना है, गुड वैल्यू पे लेना है बिल, किसका बिल आपको चाहिए, इनवाइस वैल्यू पे 50,000 रुपये एस 50,000 और ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल एस फ्रॉम 1 अप्रैल। बिल फ्रॉम प्लेस कहाँ से है, डिफ़ॉल्ट पीरियड भी दे सकते हैं आप,
तो मान लीजिए प्लेस में दे देता हूँ चित्र को, बाय डिफ़ॉल्ट आप दे सकते हैं 3 days, सेंड द बिल विल बी डिटेल द इनवाइस एस, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करना है और एस कर देना है। ये टैली प्राइम पे हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। TDS भी होता है, इनेबल द टैक्स डिटेक्शन एट सोर्स, इसको हम आगे देखेंगे, इसको मैंने अभी नो रखा। यहाँ पे अब जो मेरी कंपनी है, एक कंपनी में ऑफ कर देता हूँ, उमा सन्स मेरी कंपनी है, उमा सन्स को मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, आइटम्स क्रिएट करते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन करके देखते हैं। ओके, साथ में ई बिल को भी आज हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले लेजर कुछ क्रिएट कर लेते हैं। GST एप्लीकेबल मैंने कर दिया यहाँ सेल्स पे, और रेट को सेट नहीं किया, गुड्स किया मैंने। परचेस अकाउंट, GST एप्लीकेबल और राम डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर, श्याम क्रेडिटर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट्स, KGS, नंबर्स और स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लेता हूँ। राइस, KGS, GST एप्लीकेबल। देखिए इसमें GST कैसे एप्लीकेबल करेंगे हम, इसको यहाँ एस करेंगे, जैसे टैली RP9 में ऑन वैल्यू रेट पे और टैक्सेबल वैल्यू, जितने % आपको GST लगाना हो राइस पे आप वहाँ पे डिफाइन कर देंगे। शुगर, GST एप्लीकेबल KGS। शुगर में भी मान लीजिए 12% GST हमको देना है, वहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। वैल्यू टैक्सेबल 12 गुड्स। ये प्रोडक्ट हमारे ऐड हो गए। अब हम ट्रांजैक्शन करते हैं कंपनी पे। सबसे पहले रिसीव कर लेते हैं कैश, कैपिटल अकाउंट, ₹1,00,000। इसके बाद परचेसिंग कर लेते हैं।
रिसिप्ट नंबर, नोट, ये पूरी डिटेल आपको इसमें फिलअप करने के लिए मांगता है, आप फिलअप कर सकते हैं। आइटम 50 किलो 50 के रेट में 2500 रुपये का। अब देखिए यहाँ पे भी हमको जीएसटी से रिलेटेड लेजर भी क्रिएट करने की आवश्यकता होगी। यदि हम शुगर भी परचेज करते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, दोनों अलग डिफरेंट रेट पे हो सकते हैं। अब जीएसटी यदि हमको अप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे हमको जीएसटी लेजर क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे अच्छी बात, यहीं से आप अल्ट सी दबाएंगे, स्टॉक आइटम देखिए क्रिएट करने के लिए परमिशन देता है। आपको लेजर क्रिएट करना है यदि तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप स्पेस बार प्रेस करिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट। टाइली प्राइम हम चला रहे हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं दूंगा, मुझे जीएसटी से रिलेटेड लेजर बनाना है तो इनपुट सी जीएसटी मैं बना देता हूँ फटाफट सभी लेजर। जीएसटी सेंट्रल, ये देखिए, और यहीं पे फिर और भी लेजर क्रिएट करना है तो अल्ट सी भी आप शॉर्टकट की नोट कर लीजिए, अल्ट सी भी आप यूज कर सकते हैं। अल्ट सी से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एस जी एस टी, स्टेट जीएसटी, दोनों इम्प्लीमेंट हुआ देखिए। और यहाँ पे यदि आपको बिल जनरेट कराना है तो बिल भी आप जनरेट कर सकते हैं अल्ट पी से। इनवॉइस प्रिंटिंग एस B5, बिल जनरेट हो गया। ये देखिए इस तरीके से आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेट बढ़ाता हूँ, फिर देखिए क्या आपको इफेक्ट मिलेगा। या तो इसके रेट में चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए 500 रुपये किलो का है चावल, 25,000 रुपये, 27,000 बना। और इसी प्रकार से इसका भी रेट मैं चेंज करना चाहूँगा। शुगर 50,000, जैसे ट्रांजैक्शन हमारा 50,000 से अधिक का होगा, आप देख सकते हैं अमाउंट 50,000 रुपये जैसे होगा, प्रोवाइड द जीएसटी ई बिल डिटेल, यहाँ पे ये ऑप्शन ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दें, चाहे वो टैली ERP 9 हो चाहे वो टैली प्राइम हो, दोनों में सेम कंडीशन है। यदि मैं देखिए 50,000 से नीचे का ट्रांजैक्शन कर रहा था, यहाँ पे कोई ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा था। ये देखिए अब हमारा बिल 27,000 है तो यहाँ पे हमको ये बिल नहीं मिल रहा था। यदि ई बिल 50,000 से जैसे ऊपर होगी हमारी लिमिट, वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने रेट बढ़ाया है
कि ई बिल मुझको जनरेट करना है। ये देखिए, प्रोवाइड द जीएसटी अब्लिक ई बिल डिटेल एस, इस ऑप्शन को एस करना है आपको, ठीक है। तो ई बिल डिटेल भी आपसे मिलेगी, इस ऑप्शन को आपको एस रखना है। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, यदि बिल हमारा 50,000 से अधिक है तो ई बिल आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जनरेट हो जाएगा। ओके, इस एंट्री को मैं पोस्ट कर देता हूँ। एडिशनल डिटेल टैक्सेबल, ई बिल से रिलेटेड फिर आपसे डिटेल मांगेगा। जब ई बिल आपका जनरेट होगा तो आपसे ये डिटेल फिर मांगेगा, सप्लाई इनवॉइस नंबर, ई बिल नंबर, ये सब कुछ आपको देना होगा, है ना। कंसीनर श्याम है, क्रेडिटर हमारा, उसका जीएसटी नंबर, कहाँ जाना है, उसका एड्रेस, डिस्पैच का एड्रेस, इसको कहाँ हम भेज रहे हैं, बांदा में लिख देता हूँ, प्लेस, पिन कोड, पूरी डिटेल आपको देना होगा। और डेस्टिनेशन कितना है इसका, ये भी आपको बताना होगा। ट्रांसपोर्ट का नाम भी बताना होगा, यदि ट्रांसपोर्ट का नाम आपके पास नहीं है तो न्यू करके आप क्रिएट कर सकते हैं, अरुण ट्रांसपोर्ट। ये देखिए, ट्रांसपोर्ट के आईडी, व्हीकल नंबर, क्या गाड़ी का नंबर है, यूपी 90N, इस तरीके से उसका नंबर। ओवर द डेस्टिनेशन कार्गो, रेगुलर आपका व्हीकल है, उसका डॉक्यूमेंट, लैंडिंग, ये सब कुछ पूरी डिटेल आपको फिलअप करना होगा। फिर एंट्री आपकी क्या होगी, सेव होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से यदि हम ई बिल को जनरेट करते हैं, चाहे वो टैली ERP9 हो चाहे टैली प्राइम। इसके बाद आप जब जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं टैली ERP9 में भी डिस्प्ले और स्टेटरी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी रिपोर्ट मिलता है। जब हम ई बिल यूज कर लेते हैं तो यहाँ ई बिल का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ ई इनवाइस भी देख सकते हैं, ई बिल भी देख सकते हैं। ये देखिए, ओपन, ई पोर्टल, बेसिक वैल्यू, चेंज, ये सारा डिटेल आपको दिखाएगा। मैं आपको ई बिल भी दिखा देता हूँ, अपलोड करने को भी देगा ये। एक्सपोर्ट फॉर ई बिल, अपडेट द ई बिल इंफॉर्मेशन, ई बिल रिपोर्ट, आप ये पूरा ओपन द ई बिल पोर्टल, अब डिटेल अपडेट करना है, व्यू करना है, चेंज करना है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग बिल, देखिए HSN कोड नॉट स्पेसिफाई, जब तक पूरा ई बिल हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक वो ई बिल जनरेट नहीं हो सकता है, ना एक्सपोर्ट हो सकता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई बिल नॉट प्रोवाइडेड, HSN कोड हमको वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। HSN कोड क्या होता है, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, तभी प्रॉपर ई बिल आपका जनरेट होगा। और ये इस तरीके से साइट खुल जाएगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ई इनवाइस सिस्टम, इसमें फिर हमको उसको अपलोड करना होता है। परचेज ऑर्डर, ई बिल, ई बिलिंग, ये देखिए आपको दिखा रहा है इनवाइस। यहाँ से बिल को आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हैं अपने ई बिल को। लेकिन ई बिल आपका तब तक आपका अपलोड नहीं होगा जब तक आप उसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे। ओके, अपडेट ई बिल, यदि आपको अपडेट करना है कोई भी ई बिल पेंडिंग है तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। स्टेटस ई बिल वाइज देख सकते हैं, बेसिक वैल्यू, ये देखिए सारी डिटेल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। HSN कोड देना उसमें ज़रूरी है, और जब हम उसको पूरा कर देंगे तो पूरी तरह से हमारा बिल क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। डे बुक से आप उसको देख सकते हैं, जो एंट्री हमने पास किया था। ये देखिए श्याम की, इसमें जो प्रोडक्ट है HSN कोड हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है। इसका जो ई बिल हमने जनरेट किया था उसमें ये पूरी डिटेल आपको फिलअप करना ज़रूरी होता है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पे यदि आप नो कर देंगे तो ई बिल जनरेट भी नहीं होगा, यदि एस करेंगे तभी ई बिल आपको जनरेट होगा। जब आपको ई बिल की आवश्यकता हो तभी आप इसको एस करें, यदि आपको ई बिल की आवश्यकता नहीं तो आप उसको नो भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा ई बिल है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टर आपका कौन सा है, रोड, उसको भी फिलअप कर सकते हैं, जो मैंने देखिए भरा था उसकी आईडी, रीजन क्या है वो अभी मैंने नहीं दिया था, प्लेस चेंज, डेट, ये पूरी ट्रांसपोर्टर की रिपोर्ट है। इसी प्रकार से ई बिल की है, ये ई बिल की है, देखिए ई बिल नंबर कितना है वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है नंबर, और डेट ऑटोमेटिक आएगी। ये आपको फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड द कंसीडिंग डिटेल, जिसको जो भेज रहा है उसकी डिटेल क्या है उसको भी अपलोड कर सकते हैं आप, ठीक है, जिसके पास जाना है उसकी डिटेल को भी आप भेज सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं ई बिल में, और इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं आप, जो जो ज़रूरत हो वो आप पेश करा सकते हैं। कंसोलिडेट ई बिल डिटेल, शो द स्टेट नेम ऑफ द डिस्पैच, स्लिप में दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये ई बिल में पूरी आप प्रोसेस कर सकते हैं। और HSN नंबर कैसे दिया जाता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। HSN नंबर आप दे दिया करिए, तो हम जब प्रोडक्ट को बनाते हैं उसी समय हमसे यहाँ पे देखिए GST को भी हम चूंकि सेट करते हैं, और GST रेट को अप्लाई करते हैं, तो देखिए टैक्स भी हम देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें, जब हमारे पास HSN कोड अवेलेबल होते हैं तो हम ई बिल को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यदि HSN कोड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ई बिल आप क्या कर सकते हो, जनरेट तो करा सकते हो लेकिन उसको अपलोड नहीं कर सकते हो। ई बिल को बनाने के बाद GST पोर्टल में हमको क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये मैंने ई बिल बनाने की प्रोसेस बताई। आप जब आइटम को क्रिएट करें प्रॉपर तरीके से क्रिएट करें, ई बिल की जो फाइल होती है जेसन फाइल एक बनती है उसको सेव कर सकते हैं, बाद में उसको GST पोर्टल में क्या कर सकते हैं, हम अपलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये आप चलाइएगा, और इसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से स्टॉक आइटम मेंटेन करना भी बताऊंगा, साथ में ई बिल अपलोड करने की प्रोसेस भी मैंने आपको बताया है। आप इस तरीके से ई बिल भी जनरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज टैली GST को आप किस में यूज करिएगा, प्राइम के साथ। GST को जो यूज करना है आपको प्राइम के साथ। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स।